हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सॉलिड स्टेट के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा सॉलिड क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड क्या होता है जैसे हम लोगों ने नीचे लिखा था, हम लोगों ने क्लास 9 में क्या पढ़ा था जब हम मैटर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे इन केमिस्ट्री। क्या पढ़ा था कि सॉलिड्स किस टाइप के मैटर होते हैं जिसमें हम डेफिनेट शेप, साइज और वॉल्यूम को पाते हैं। ठीक है, अब बच्चों अब हमें क्या पता चला कि सॉलिड क्या है ना। हम यहाँ पे सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़े, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता चला कि सॉलिड क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब जैसा कि हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था मैम कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसका फिक्स शेप, साइज और वॉल्यूम होता है। पर अगर आप लोगों ने देखा होगा कि सॉलिड हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक कौन सा होता है? एमॉर्फस होता है और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो मैम जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसके शेप और साइज में क्या हम कोई चेंज ला सकते हैं? इट इज नॉट इजियर, है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड के शेप और साइज को चेंज करना इतना पॉसिबल नहीं। जैसे ये हमारे डिजिटल पेन है, ठीक, हमारा डिजिटल पेन है, क्या हम इसके शेप और साइज में कोई चेंजेस ला सकते हैं? नहीं। और अगर यहीं पर मैं किसी रबड़ की बात करूँ, है ना, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये एयरप्लग ले रखा है, अगर मैं इसकी शेप और साइज की बात करूँ तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? मैम इसका साइज तो नहीं चेंज कर सकते, फिर क्या कर सकते हैं? इसके वॉल्यूम को हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपना ये फोर्स हटाते हैं तो ये क्या होता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है ना। क्या करता है? अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आता है। इसका मतलब मैम कि जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, हम उन पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद उनकी शेप में, साइज में चेंजेस ला सकते हैं, है ना। क्या ला सकते हैं बच्चों? शेप और साइज में हम थोड़ी सी चेंजेस ला सकते हैं, जिसको हम लोगों ने, उस फोर्स को हम लोगों ने क्या कहा था बच्चों? उस फोर्स को हम लोगों ने कहा था, वो फोर्स कौन सा था? वो फोर्स आपका कौन सा फोर्स था? उस फोर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? डिफॉर्मिंग फोर्स के नाम से जानते हैं, है ना। क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम किसकी बात करते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स की बात करते हैं। ऐसा फोर्स जिसको अप्लाई करने के बाद आपके सॉलिड स्टेट में, सॉलिड कोई भी पार्टिकल आपने ले रखा है, ठीक है, उसके शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं। मान लीजिए हमने पेपर लिया है, ठीक है, पेपर, नोट्स, बुक, आप कुछ भी लो, तो क्या ये एक सॉलिड है? इसकी साइज फिक्स है, इसका शेप फिक्स है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। बट जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे 2 हैंड्स जो हैं, इन्होंने क्या किया? फोर्स लगाया है। कहाँ से? From both corner of the paper. So what we are doing? We are applying force and turn in a cylinder. Turn this paper in a cylinder shape. क्या हुआ? यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है, बिल्कुल। लेकिन जब बेटा हम ये अपना फोर्स हटा दे रहे, जैसे हम लोगों ने इस पेपर को प्रेस किया, तो ये क्या फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, ओरिजिनल वे में वापस आ गया? बिल्कुल। तो बेटा ये जो प्रॉपर्टी थी सॉलिड की, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं elasticity. What? This property is known as elasticity. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सॉलिड के पास किसकी प्रॉपर्टी? इलास्टिसिटी। ये सॉलिड कैसा है? इलास्टिक है। इसका नेचर कैसा है? इलास्टिक इन नेचर है। अब बच्चों अगर कोई भी सॉलिड मैम ऐसे चेंज हो सकता है, यानी मैम इलास्टिसिटी की कोई ना कोई क्या होगी? लिमिट होगी, है। इलास्टिसिटी की कोई ना कोई लिमिट होनी चाहिए कि कहाँ पर, कब तक हम किसी भी सॉलिड को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से चेंज करके उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी को हम देख सकते हैं। तो मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कोई सॉलिड है जिसको हम लोगों ने एक सरफेस से हैंग आउट कर दिया, ठीक है, किसी सरफेस से हमने हैंग कर दिया है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। See on the board, let's take a smooth surface. Okay, this red part is a smooth surface. Here a block, okay, which is tied through a spring. चलिए ये हमने लगा दिया एक ब्लॉक जिसका मास क्या होगा? m होगा, ठीक है। इट इज नेचुरल थिंग, whose mass is m. चलिए अब इसका मास m है। अब अगर हम इस मास m को पुल करें, ठीक है, पुल करें डाउनवर्ड साइड,
ठीक है। अगर हम इसको नीचे से और फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या ये स्प्रिंग और नीचे आएगी? ये जो स्प्रिंग है ये और भी फ्लेक्स करेगी, और भी खींचेगी, करेगी, है ना? उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी रहेगी, वो नीचे चली जाएगी, चली जाएगी। और अगर फिर से हम उसमें एक्स्ट्रा मास ऐड करें, ठीक है, एक मास तो था हमारे पास, एक ब्लॉक हमने लटका रखा था, अब इसमें हम एक और ब्लॉक ऐड कर दे रहे हैं मास m का, फिर उसमें हम एक और ब्लॉक ऐड कर दिया गया मास m का, और इसी तरह अगर हम m मास के ब्लॉक्स को ऐड करते जाएं, ठीक है, ऐड करते जाएं इस एक ब्लॉक में, तो क्या होगा बच्चों? जो इस स्प्रिंग की इलास्टिसिटी है, क्या वो एट इंफिनिटी तक चलेगी? नो मैम, एक सर्टेन कंडीशन के बाद इसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी या नेग्लिजिबल हो जाएगी। मतलब क्या हो गया मैम? जो स्प्रिंग थी वो एक डिफॉर्मिंग फोर्स के थ्रू चेंज कर रही है अपनी पोजीशन को, ठीक है। और जब हम उस मास को रिमूव करते जाएंगे या मास बढ़ाते जाएंगे, मतलब mg प्लस mg प्लस mg प्लस सो ऑन, सो और जब हम उस मास को रिलीज करेंगे तो एक ऐसी कंडीशन भी आएगी जहां पर वो सॉलिड अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं कर पाएगा। तो उस स्टेट को बच्चों हम क्या कहेंगे कि वहां पर वो जो सॉलिड है वो किसमें कन्वर्ट हो गया है? प्लास्टिक। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बच्चों? प्लास्टिसिटी कहलाती है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? प्लास्टिसिटी ऑफ सॉलिड।